नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन क्लासेस में जैन ग्रुप ऑफ कॉलेज। हम लोग आज बात करने वाले हैं सरल ब्याज के बारे में। और सरल ब्याज के बारे में ये हमारी दूसरी क्लास है। हमने पहली क्लास में एकदम बेसिक सरल ब्याज क्या होता है और मिश्र धन क्या होता है, मूलधन क्या होता है, दर क्या होती है, ये सब बातें समझी थी। और दो टाइप के प्रश्न हमने देखे थे। दूसरे टाइप में क्वेश्चन हमारा चल रहे थे, वहीं से हम लोग टाइप सेकंड है वो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग कि नेचर 1 के प्रश्न देख लिए थे हमने कि भाई किस प्रकार से प्रश्न महीने दे दिए गए हों, है ना, समझ रहे बात को। मूलधन और माह दे दिया गया हो तो ब्याज किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। अब कभी कभी क्या होगा कि दिन दे दिए जाएंगे। क्या दे दिया जाएगा? दिन दे दिया जाएगा और वहाँ पर हमें ब्याज ज्ञात करना होगा। तो उस टाइम पे हमें एक समस्या होगी। ध्यान से देखिए किस प्रकार से प्रश्न आप बन सकते हैं। तो इसको हम लोग नेचर 3 में रख रहे हैं, है ना। मैं अलग अलग नेचर वाइज इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको समस्या ना हो बाद में समझने के लिए। तो हम लोग इसको लिख रहे हैं नेचर 3, ठीक है। दो नेचर के हमने प्रश्न देख लिए थे और ये अब हमारे पास में तीसरे नेचर के प्रश्न हैं, वो किस प्रकार से हमें पूछे जा सकते हैं। प्रश्न देखिए ध्यान से, क्योंकि प्रश्न से ही समझ में आएगा। चलिए तो आज का हमारा पहला प्रश्न इस प्रकार से है, ध्यान से देखिएगा कि 7,300 रुपये का 7,300 रुपये का आपसे कह दिया कि 143 दिन का 7,300 रुपये का 143 दिन का सरल ब्याज ज्ञात करो। सरल ब्याज जो है आपको ज्ञात करना है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब आपको यहाँ पर क्या दिया गया, समझना है बात को कि आपको दिया क्या गया। इसने पूछा है कि हमें भाई 143 दिन का सरल ब्याज ज्ञात करके बताओ। तो अब आपको 143 दिन का ब्याज निकालना है, लेकिन आपके लिए समस्या क्या है, हमने तो ब्याज दर जो है, ठीक है, एक मिनट, यहाँ पर ब्याज दर नहीं लिखा गया है तो आप लोग ब्याज दर को लिख लें। सरल ब्याज की दर, सरल ब्याज की दर जो है वो हम लोग कहते हैं 4%। चलिए सरल ब्याज की दर 4% से ब्याज ज्ञात करो, ठीक है। अब प्रश्न कंप्लीट है, क्योंकि ब्याज दर होना बहुत ज़रूरी है ना। बिना ब्याज दर के आप ब्याज कैसे ज्ञात करोगे। तो क्या कह रहा है कि 7,300 रुपये का आपको ब्याज निकालना है। क्या करना है? 7,300 रुपये का आपको ब्याज निकालना है, वो भी कितने दिनों के लिए? 143 दिन के लिए। तो 143 दिन के लिए हमको निकालना है, तो हमने 143 दिन लिख दिया और ब्याज दर। तो अब आपके पास में जो ब्याज का जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है? ब्याज बराबर सरल ब्याज बराबर मूलधन इनटू, ठीक है। हो सकता है मैं अभी ये पहला प्रश्न है इसलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि सरल ब्याज अगर हमको ज्ञात करना है तो क्या होता है? मूलधन इनटू दर इनटू समय बटे में कितना हो जाएगा आपका? 100 हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास में मूलधन इनटू दर इनटू समय बटे में 100। अब आपको क्या करना है? अब आपको जो मान दे रखे हैं वो मान रखने हैं और कुछ ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो 7,300 मूलधन इनटू दर 4 इंटू 143। अब एक समस्या है, इसने समय जो दे रखा है वो दिन में दे रखा है। बोलिए किस में दे रखा है? दिन में। और हमने समझा था कि ब्याज दर जो होगी वो होगी वार्षिक होगी। क्या होगी? वार्षिक। वार्षिक का मतलब पूरे एक साल का गिना जाएगा। तो अभी तो दिन दे दिया, तो इन दिनों को हमको साल में बदलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? दिन को हमको बदलना होगा। बोले किस में बदलना होगा? साल में। तो अब आपके पास में यहाँ पर दिन दे रखे थे, दिन के रूप में ही साल को दिन में बदलना पड़ेगा। मतलब समझ रहे हो? तो एक साल में 365 दिन होते। बोलिए क्या होता है? एक साल में कितने दिन? तो आपको हो गए सर 365 दिन। तो अब हमें दिन को यहाँ पर 143 दिन दे रखे हैं, उसको 365 में बदलना है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि भाग लगाएंगे किसका? 143 में भाग लगाएंगे 365 का। याद रखना क्यों? क्योंकि इसने दिन दे रखे हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे 143 बटे में यहाँ पर तो 365 इंटू में बटे में क्या होता है? 100। तो मूलधन दर समय, ये समय पूरा है ना,
बटे में 100। चलिए, तो अब आपके पास में ये कौन से पहाड़े से कट सकता है वो देखते हैं हम लोग। ध्यान से देखिएगा कौन से पहाड़े से कटा जा सकता है। तो आपके पास में यहाँ पर आपके पास में हो जाएगा 20 से 20 कट गया, ठीक है। अब 73 के पहाड़े से क्या इसको काट सकते हैं, नहीं काट सकते, वो ध्यान से देखिएगा। 73 में अगर हम लोग 5 का गुणा कर लें तो 5 3 15 और 35 और 36, हाँ कट जाएगा, 365 कट जाएगा। क्लियर है। तो अब आपके पास में ऐसा कुछ दिया रहेगा ना, एक ही पहाड़े से कट जाए ऐसा, तो कितनी बार हो जाएगा आपके पास में, तो ये आएगा आपके पास में 5 बार आ जाएगा। बोले कितनी बार आ जाएगा, 5 बार। अब आपके पास में ये जो रह गया है, कितना रह गया है, एक ये है ना 143 × 4, तो आपके पास में 4 × 143 बटे में कितना हो गया, 5। अब ध्यान से देखिएगा, इसका गुणा करके 5 का भाग लगाओ, या फिर एक काम करो कि इस 5 को 10 बना दो। 5 को क्या करो, 10 बना दो, तो आपको गुणा ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि 2 का ऊपर गुणा कर लेता हूँ, 2 का नीचे। जैसे ही ये 10 हुआ, ध्यान से देखिएगा, अब आपके पास में 4 दूने 8 हो गया, 8 × 3 24 और आपके पास में 32 और 2 34 और 8 और 3 11 से 44 बटे कितना हो गया, 10। भाग लगाओगे तो आपके पास में आ जाएगा 114.4। बोलो कितना आ जाएगा, 114.4 आ जाएगा, है ना। क्लियर है बात। चलिए, शायद दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास में, 114.4 आ जाएगा इसका ब्याज। ठीक है, दिख रहा है, कोई समस्या नहीं है। चलिएगा, तो ये आपके पास में जो टाइप सेकंड में नेचर 3 के प्रश्न इस टाइप से बन सकते हैं। अभी 1-2 प्रश्न और देखते हैं हम लोग, है ना। चलिएगा, जल्दी से इसको लिख लिया आप लोग, जल्दी से इसको लिखिए, ध्यान से देखिएगा क्या किया हमने, है ना। देखो, हो सकता है आपको अटपटा लग सकता है क्योंकि स्टार्टिंग है हमारे पास में इस टाइप की, इसलिए थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि ऐसे क्या हो रहा है ना। लेकिन ये 365 है, वो 73 के पहाड़े से ही कटेगा, तो वो ऐसा न ऐसा कुछ न कुछ देगा, है ना। 365 और किसी और पहाड़े से कटेगा नहीं आपका। चलिए, हटाते इसको। चलिए, अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की। ध्यान से देखिएगा, सेकंड प्रश्न क्या कहता है। इसी टाइप से हम लोग देखते हैं। 3,350 रुपये का 3,350 रुपये का 8% की दर से 8% की दर से 219 दिन का ब्याज ज्ञात करो। ठीक है, ये आपके सामने एक प्रश्न हो गया। आपको निकालना है 3,350 रुपये का 219 दिन का ब्याज ज्ञात करना। चलिए, फटाफट अब इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, है ना। आपसे हो जाएगा सॉल्व, कोई कठिन बात नहीं है यहाँ पर। चलिएगा, और अब तक हो भी गया होगा मेरे हिसाब से तो। और जिसका नहीं हुआ है टेंशन ना करें, आप लोग देखेंगे यहाँ पर तो मैं आपको क्लियरली समझा दूंगा, क्योंकि समझने के लिए ही और समझाने के लिए ही, आप समझने के लिए आप और समझाने के लिए मैं हूँ। ठीक है, चलिए देखिए, तो यहाँ पर क्या है प्रश्न कि मूलधन जो है ये रहा, है ना। तो ब्याज अगर हमको निकालना है, SI हमको ज्ञात करना है, तो ब्याज बराबर मूलधन, तो 3,350 मूलधन इंटू दर कितना है 8 इंटू समय 219 बटे में 219 बटे में आपके पास में 219 दिन है, इसलिए 365 का आपको भाग लगाना पड़ेगा और इंटू में करना पड़ेगा आपको 100। क्या करना पड़ेगा, इंटू में 100। अब आपके पास में जो कुछ कट रहा है वो काट देना है। तो ध्यान से देखो, ये कट जाएगा आपके पास में 73 के पहाड़े से 3 बार, तो 73 के पहाड़े से ये 5 बार कटेगा। क्लियर है बात। चलिए, अब इसको हम लोग काटते हैं 5 के पहाड़े से,
तो 5 छंग 30, 5 सते 35 और 0 का 0, एक 0 से एक 0 काट दो। अब और कुछ नहीं कट रहा तो नहीं काटना आपको ज़बरदस्ती, क्योंकि फिर पॉइंट में चला जाएगा और ज़्यादा उलझ जाओगे। 6 7 इंटू 8 इंटू 3 बट्टे में आपका 10 है। बोलो कितना है बट्टे में 10। अब आपको इसका गुणा आना चाहिए, और अगर जिसको गुणा नहीं आता है उसको मैं एक बार सिखा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। 8 16 और 8 या 24, बोलिए कितना हो गया 24। तो अब आपके पास में यहाँ पर जो आने वाला है, ध्यान से देखना, 67 इंटू 24 बट्टे में 10 है। जब भी नीचे संख्याएं जो है वो 10 या 10 का गुणज, यानी कि 10 100 1000 ऐसा, तो इसको मत काटना, है ना। अगर ऊपर 0 है तो काट देना, अदरवाइज इसको मत काटना, क्योंकि फिर अगर पॉइंट में ज़्यादा हो गया तो आपको गुणा भी करना पड़ेगा और भाग भी लगाना पड़ेगा, तो और समस्या बढ़ जाएगी। ठीक है, अब आपके पास में 67 67 इंटू 24 है, तो आप क्या करेंगे, पहले गुणा कर लेंगे। देखो इस टाइप के आंकड़ों का गुणा आपको रफ में करना ही पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ हो जाएगा, समस्या नहीं है, लेकिन आपको कैलकुलेशन में समस्या हो सकती है। इसलिए आप लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो आप एक रफ काम में करेंगे, 67 इंटू 24 कर लेंगे, सीधी सी बात ये है। तो 7 चौक 28 और 6 चौक 24 और कितना हो गया 26, यहाँ पर 14 और एक कितना हो गया 15। तो ये आपके पास में 8 10 8 और एक, तो कितना हो जाएगा 1808 बट्टे में 10 करोगे तो आपके पास में फाइनल आंसर आ जाएगा 180.8 रुपया। कितना आ जाएगा 180.8 रुपया। क्या किसी को कोई समस्या बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये रफ काम है, हमने रफ किया है ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो नेचर सेकंड में आपको दिन दिए रहेंगे। इससे पहले हमने देखा था कि महीने दे रखे थे, भाई 4 महीने को ज्ञात करो, 3 महीने को ज्ञात करो, 6 महीने को ज्ञात करो, इस टाइप से आपसे मंथ दे करके। तो जब भी महीने देगा आपको 12 का भाग लगाना है, जब भी दिन देगा आपको 365 का भाग लगाना है। लेकिन अब ध्यान से देखना कि दिन वाले में एक और टाइप का या एक और लेवल का प्रश्न आपसे बनाया जा सकता है और पूछा भी जा सकता है। ध्यान से देखिएगा वो किस प्रकार से आपको मिलेगा। वो मैं भी प्रश्न का एक बार ट्रेलर दिखाता हूँ आपको, है ना। 2 प्रश्न उस टाइप से भी देखते हैं। नेचर 4 में देख रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं हम लोग, नेचर 4 की बात करने वाले हैं अभी। थोड़े से ये प्रश्न सबसे टफ लेवल के रहेंगे, नेचर है ना 4 वाले, जो आपके टाइप 2 में। चलिएगा प्रश्न देखिए एक बार ध्यान से। प्रश्न इस प्रकार से है नेचर 4 में आपका कि समीर ने 21,900 रुपये की राशि 10 जनवरी 21,900 रुपये की राशि 10 जनवरी 2004 को उधार ली। क्या लिया, उधार ली। यदि सरल ब्याज की दर सरल ब्याज की दर 8% है तो 8% है तो बताओ 13 जून 2004 को 13 जून 2004 को कितनी राशि लौटाएगा। ये आपके सामने एक प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न अच्छा है, अच्छे लेवल का है। देखो अभी सेकंड टाइप ही चल रहा है, अभी बहुत सारा टाइप हम लोग देखने वाले हैं, बहुत सारी बातें हमको देखने हैं। बस अब इसको 30 सेकंड का मैं आपको समय दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। 30 सेकंड का मैं आपको समय देगा हूँ, इसमें आप लोग प्रश्न को एक बार सोचें, इसको ट्राई करने की कोशिश करें, भाई ऐसा हो सकता है, किस प्रकार से हो सकता है। बस है ना, नहीं हो टेंशन मत करना कि भाई नहीं हो रहा, लेकिन एक बार ट्राई तो करो आप लोग, है ना। चलिए
चलो तो हो गया होगा अब तक तो आपका, क्या नहीं हुआ? चलिए ध्यान से देखिए, सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न में क्या दे दिया, मूलधन दे रखा है भाई, मूलधन दे रखा है उसने, कितना दे रखा है ध्यान से देखिएगा। तो उसने मूलधन जो दे रखा है वो हमको सामने दिख रहा है, ध्यान से देखना, कितना, 21,900 रुपया, ठीक है। अब दर भी हमको दिख रही है, दर कितना है, 8%। अब समय का सबसे बड़ा लफड़ा है, समय हमें क्या दिया गया ये क्लियर नहीं है, समय क्या दिया गया है ये बिल्कुल भी हमें क्लियर से नहीं दिख रहा है। तो अब समय क्या दिया गया है अगर ये नहीं दिख रहा है तो अब ज्ञात कैसे करना रहा, क्योंकि उसने तो तारीख दे दी है 10 जनवरी 2004 से। तो ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि दिन किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, कहाँ से कहाँ तक कह रहा है, ये कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये कह रहा है 10 जनवरी 2004 से लेकर के 10 जनवरी 2004 से लेकर के 13 जून 2004 तक कह रहा है। 10 जनवरी 2004 से लेकर के 13 जून 2004 तक ये पूछ रहा है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात क्या है कि आपको ये देखना है कि भाई 2004 जो वर्ष है सामान्य वर्ष है कि लीप वर्ष। क्या देखना आपको कि भाई 2004 जो है वो सामान्य वर्ष है कि लीप वर्ष। अब ये क्या लफड़ा है ये भी समझ लो, क्या ये सामान्य वर्ष है ना, क्या ये सामान्य वर्ष है या फिर क्या ये लीप वर्ष है ना। तो अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो आपके सामने क्लियर हो जाएगा, आप ध्यान से देखोगे तो आपके सामने एक बात क्लियर हो जाएगी कि 2004 हमने कहा था कि सामान्य वर्ष में जिसमें 4 का पूरा भाग नहीं जाए, 4 या 400 का भाग नहीं जाए वो सामान्य वर्ष है, और जिसमें 4 या 400 का भाग चला जाए, है ना, या तो 4 का जाना चाहिए या 400 का, तो वो क्या हो जाएगा, लीप वर्ष। तो इसमें 4 का भाग 2004 में 4 का भाग जाएगा, इसलिए ये लीप वर्ष होगा। तो अगर ये लीप वर्ष है तो फरवरी जो है ना, फरवरी जो होगा वो 29 दिन का होगा। अच्छा, फरवरी 29 दिन का होगा तो उससे हमें क्या लेना देना है, ध्यान से देखिएगा, मैं दिन निकालना आपको बता रहा हूँ। फरवरी 29 दिन का उससे क्या लेना देना है, क्योंकि इसने कहा है कि 10 जनवरी 2004 से लेकर के 13 जून 2004 तक। तो अब आपके पास में जनवरी में कितने दिन हो गए, जनवरी की बात करें तो 10 तारीख तो निकल गई, है ना। जनवरी का महीना जो होता है वो 31 दिन का होता है, बोलो कितने दिन का, 31 दिन का। उसमें से 10 दिन आप लोग माइनस कर लोगे तो जनवरी के दिन कितने गिने जाएंगे, 21 दिन गिने जाएंगे। बात समझ गए। चलिए फरवरी की बात करें हम लोग, है ना, FEB फरवरी की बात करें तो फरवरी में आपके पूरे के पूरे कितने दिन रहेंगे, 29 दिन रहेंगे, ठीक है। अगर हम लोग मार्च की बात करें, ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोग मार्च की बात करें तो आपके पास में फिर से ये 31 दिनों का होगा, है ना। मार्च कितने दिनों का, 31 दिनों का। अगर हम लोग अप्रैल की बात करें, अप्रैल की बात करें तो ये आपके पास में 30 दिनों का होगा। बोलो कितने दिनों का होगा अप्रैल, 30 दिनों का होगा। क्लियर है बात। और आगे अगर हम लोग मान लो आगे बढ़े यानी कि देखो ध्यान से, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, हमें कहाँ तक जाना है, जून तक। अगर हम लोग मई की बात करें तो मई फिर से आपके 31 दिन का होगा। और अगर जून की बात करें तो जून में हमें कहाँ तक जाना है, 13 तारीख तक जाना है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो आप लोग। तो अब आपके पास में यहाँ पर आपको दिन गिनने पड़ेंगे, क्या करना पड़ेगा, काम बढ़ेगा। देखो इस टाइप के प्रश्न का लेवल जो है बहुत टफ रहेगा, मैं सीधी बात बता रहा हूँ, शॉर्टकट इसमें कुछ है भी नहीं, है ना। तो आपके पास में 21 दिन तो ये हो गए, 29 दिन ये हो गए। ध्यान से देखिए किस प्रकार से 21 और 29, तो 30 और 50, 50 और 30, 80, 80 और 30, 110, 110 और एक ये 131, 131 के बाद में आपके पास में ये कितना हो गया, 131 और 30, 161, 161 और एक 162, 162 और 10, 172, 172 और 3, 175। कितने दिन हो रहे हैं, 175 दिन हो रहे हैं। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो, कितने दिन हो रहे हैं, 175 दिन हो रहे हैं। तो आपके पास में कुल मिलाकर के यहाँ तक जो है वो 175 दिन होंगे। तो आपको पूछा है 175 दिनों का ब्याज ज्ञात करो। कितने दिनों का ब्याज पूछ रहा है, 175 दिन ज्ञात करना है। तो अब आपके पास में ये तरीका रहेगा, ध्यान से देखिएगा। अब अभी तक आपके पास में समय जो है, ध्यान से देखिएगा, समय जो है अब हमने ज्ञात कर लिया है 175 दिन। तो समय ज्ञात कर लिया है, ये समय ज्ञात करने के लिए ही था, ब्याज अभी ज्ञात नहीं हुआ। तो अब हम लोग ब्याज ज्ञात कर सकते हैं। तो ब्याज बराबर कितना हो जाएगा,
मूलधन, तो 21,900 मूलधन इंटू दर 8 इंटू समय 175 बट्टे में कितना हो जाएगा 100, और 175 के बट्टे में कितना हो जाएगा 365। क्यों? क्योंकि भाई 175 दिन था तो 365 का भाग लगाना पड़ेगा। तो अब आपके पास में ये कट जाएगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 219 जो है वो 73 के पहाड़े से 3 बार और ये 73 के पहाड़े से 5 बार कट जाएगा। अब 5 से 5 3 15 और 5 25, ठीक है। तो अब आपके पास में ये जो बच गया है वो 3 इंटू 8 इंटू 35 हो गया। तो अब आपके पास में 24 इंटू 35 आप लोग गुणा कर लेंगे, इसको क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। अब आपको गुणा आना चाहिए, अगर ये नहीं गुणा आता है तो फिर कुछ नहीं होगा। चलिए, तो मैं आपके लिए यहाँ छोड़ रहा हूँ 24 इंटू 35। ध्यान से देखिएगा, बड़ा प्रश्न था, अच्छा खासा बड़ा प्रश्न था, है ना। कितना है 24 इंटू 35 का आंसर आएगा, तो मतलब 24 इंटू 35 का गुणा करके आप लोग क्या करेंगे, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। जो लोग इस प्रश्न को देख रहे हैं, है ना, तो मुझे इसका 24 और 35 का गुणा करके क्वेश्चन नंबर 1 का, है ना, आप क्या लिखेंगे, टाइप 2 नेचर 4, और क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो इस प्रकार से, मतलब आपके पास में ये इसका आंसर गुणा करके मुझे बताएंगे। आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर आप लोग वास्तव में पढ़ रहे हो, है ना, वास्तव में पढ़ रहे हो, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा हाँ इसका आंसर आ रहा है। और अगर समझ में नहीं आ रहा है ना, तो एक बार मैं वापस से रिपीट करता हूँ फटाफट, क्या चीज़ है, क्या हुआ इसमें। ध्यान से देखिएगा कि समीर ने 21,900 रुपये 10 जनवरी 2004 को उधार लिए हैं और 8% की ब्याज दर है, तो 13 जून 2004 तक इसको राशि कितनी लौटाएगा। अब इसमें मेन जो कंसेप्ट जो था वो समय ज्ञात करना था। बोले क्या ज्ञात करना था, टाइम निकालना था। और टाइम निकालने के लिए क्या तरीका रहेगा आपके पास, मूलधन, दर और समय। समय हमने निकाला 10 जनवरी 2004 से लेकर के 13 जून 2004 तक। तो हमने देखा कि भाई लीप वर्ष है एक सामान्य वर्ष, तो क्लियर हो गया कि लीप वर्ष है। लीप वर्ष है तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई कि फरवरी जो है 29 दिन का गिनना पड़ेगा, लेकिन भाग हमेशा 365 का ही लगेगा। क्यों? वैसे 366 दिन होते हैं, लेकिन सामान्य रूप से हम लोग गिनते हैं भाई एक साल में 365 दिन होते हैं इसके हिसाब से। तो जनवरी में 31 में से 10 दिन गायब कर लो, 21 दिन, फरवरी में 29 दिन, मार्च में 31 दिन और अप्रैल में 30 दिन, मई में 31 दिन और जून में 13 दिन, ठीक है। तो ये सब दिन आपको याद रहेंगे, अगर आपने रीजनिंग पढ़ रखी तो आपको हो जाएंगे। वहाँ से 175 दिन हो गया, उसको उठा करके हमने यहाँ रखा और इसका मान क्या किया। ओके, चलिए इसको फटाफट आप लोग लिख लें जल्दी से। काफ़ी अच्छा प्रश्न था और बड़ा भी प्रश्न था, ठीक है। अभी एक और प्रश्न इसके ऊपर हम लोग देखने वाले हैं, जल्दी से इसको लिखिए आप लोग, जल्दी से इसको लिख लें, है ना। चलिए, तो आपने लिख लिया होगा मेरे हिसाब से, तो है ना कि नहीं लिखा, लिख लिया होगा, या स्क्रीनशॉट ले ले जल्दी से। अब हम लोग एक और प्रश्न देखते हैं इसके ऊपर, फिर हम लोग अगले टाइप के ऊपर बढ़ जाएंगे। अभी तो हम लोग ब्याज क्या करना ही देख रहे हैं। चलिए, तो अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, बात कर लेते हैं। चलो अगले प्रश्न के देखते हैं। तो हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि 7,300 रुपये का 5% ब्याज दर से 5% ब्याज दर से 11 मई 1987 से 10
सितंबर 10 सितंबर 1987 तक 1987 तक का सरल ब्याज ज्ञात करो। सरल ब्याज ज्ञात करो। प्रश्न में साथ में क्या रखा है, जबकि दोनों दिन सम्मिलित किए जाए, दोनों दिन सम्मिलित किए जाए। चलिए, ये आपके सामने एक अच्छा सा प्रश्न है, और भी पहले जैसा देखा था वैसा ही प्रश्न है ना। पहले हमने इसको जैसा देखा था उसी प्रकार का प्रश्न है। आप लोग एक बार इसको ट्राई करने की कोशिश करें, भले नहीं होता है कोई बात नहीं, नहीं होता है, मैं मानता हूँ इस बात को। बहुत बार हमें लगता है कि नहीं होगा, लेकिन नहीं होने से आप कमज़ोर नहीं होना है, डरना नहीं है। आपको क्या करना है कि भाई चलो एक बार पेन चला करके देखो, भाई प्रश्न लिखो। जब मैं प्रश्न लिखता हूँ तो आप भी मेरे साथ में लिख लेना, ठीक है, टाइम ख़राब नहीं होगा आपका। और उसके बाद में क्या है, आपको एक बार 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ कि मैं आपको ट्राई करने के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए एक बार ट्राई करके देखो क्या हो रहा है। नहीं होता है तो मैं आपसे करवा ही दूंगा, टेंशन ना करें आपको इस बात का। चलिए, तो आपका हो जाना चाहिए अब तक तो, और अगर किसी का नहीं हुआ है तो भी टेंशन वाली बात नहीं है कि नहीं हुआ तो अब क्या होगा, है ना, कोई टेंशन नहीं। चलिए देखिए इसमें क्या दिया गया है। अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जो बातें हमें दे दी गई है उसको हम लोग समझते हैं। तो इसने एक तो मूलधन दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, मूलधन दे रखा है। कितना मूलधन है आपके पास में, 7,300 रुपये, ठीक है। देखिए एग्ज़ाम में आपको ये सब चीज़ें नहीं लिखनी है, मैं साफ क्लियर बता दूं कि एग्ज़ाम में आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ समझा रहा हूँ और आपको नोट्स बनाने होंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा व्यवस्थित तरीके से लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी में आपने देखे होंगे पिछले वीडियोज़ को मैंने बहुत कम लिखता था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है आप नहीं लिख पा रहे हो, है ना, इसलिए मैं लिख रहा हूँ आपको समझने के लिए। एग्ज़ाम में मूलधन, है ना, इतने शब्दों को लिखने की ज़रूरत नहीं है। मूलधन कितना है, 7,300। अच्छा, ब्याज दर कितना है, आर कितना है आपके पास में, आपको कह दे भाई 5% है। अब समय का सबसे बड़ा चक्कर हो गया, किसका, समय का चक्कर है। तो समय कैसे ज्ञात करेंगे, समय उसने दे रखा है 11 मई 1987। कितना दे रखा है, 11 मई 1987 से लेकर के कितना दे रखा है, 10 सितंबर 1987, ये समय दे रखा है भाई, ये टाइम पीरियड है। अब ये कहाँ से कहाँ तक दे रखा है, तो मई से लेकर के सितंबर। लेकिन उसने कहा है कि भाई आपको ये जो महीने हैं आपको स्टार्टिंग की तारीख और एंड की तारीख लिखनी भी, यानी कि आपको 11 तारीख भी शामिल करनी है और 10 तारीख भी शामिल कर लेनी है। लेकिन अब ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है कि भाई कौन से महीने में कितने दिन होंगे। इसको हम लोग थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं तो हमारा काम आसान हो सकता है। बात समझ रहे हो, हमारा काम आसान हो सकता है। तो चलो हम लोग इसका हिसाब एक बार कर लेते हैं इन दिनों का कि भाई ये दिन क्या है। ध्यान से देखिएगा, 11 मई, तो इसका मतलब मई का महीना हमें लेना पड़ेगा, मई का महीना हमें लेना पड़ेगा। तो मई के माह में, मई के महीने में आपके पास में मई का महीना कितने दिनों का होता है, क्या 30 दिनों का होता है कि 31 दिन का होता है। तो ध्यान से देखिएगा कि जनवरी जो होता है वो हमेशा 31 दिन का होता है, फरवरी जो होता है या तो 28 दिन का होगा या 29 दिन का होगा, अब मार्च जो होगा वो 31 दिन का होगा, अप्रैल जो होगा वो 30 दिनों का होगा, और मई जो है वो कितना दिनों का होगा, 31 दिन का। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि भाई कैसे काउंट करेंगे, तो ये आपका अंगूठा जो मुक्का वाला वही तरीका जो बचपन में अगर कोई कहते हो गए कैसे, तो ये ऊपर वाला है वो जनवरी से शुरू करो, जनवरी नीचे फरवरी, मार्च ऊपर, अप्रैल नीचे, मई ऊपर, है ना, जून नीचे, जुलाई ऊपर, अगस्त फिर से ऊपर, ठीक है। इस प्रकार से अगर आप लोग करोगे, जो ऊपर रहेगा उसको 31 दिन गिनेंगे, जो नीचे जाएगा उसको 30 दिन गिनेंगे। समझ रहे बात को, सिर्फ फरवरी को छोड़ करके, फरवरी 28 या 29 दिन का होगा। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक है। तो जनवरी 31 दिन का, फरवरी 28 या 29 दिन का, मार्च ऊपर गए हैं 31 दिन का, नीचे गए हैं, ठीक है। तो आपके पास में इस तरीके से आपको देख लेना है।
तो मैं कह रहा हूँ जनवरी, हमको मई पे जाना है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, ऊपर जा रहे हैं, तो मई ऊपर जा रहे हैं, इसलिए क्या हो गया आपके पास में 31 दिन माइनस में उसने बोला कि 11 मई को शामिल करना है, यानी कि 10 तारीख तक का आपको हटा देना है, क्योंकि 11 मई से तो गिनना है ना। तो आपके पास में 10 दिन यहाँ से माइनस कर लो, तो बोलो कितने दिन हो जाएंगे, तो आपके पास में 21 दिन हो जाएंगे। बोलो कितने दिन हो जाएंगे, 21 दिन मई के महीने में, ठीक है। उसके बाद में जून, जुलाई और सितंबर, ठीक है, ये वाले हमको देखना है। तो अब आपके पास में ध्यान से देखो वापस से, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जून नीचे गए, ठीक है। तो जून के आपके पास में कितने दिन हो गए, 30 दिन। इसके बाद में जुलाई, जून हम लोग नीचे गए, जुलाई आपके पास में वापस से ऊपर जाएगा। ध्यान से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, जुलाई ऊपर जाएगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून और जुलाई, जुलाई ऊपर जाएगा और अगस्त भी आपके पास में ऊपर जाएगा, ठीक है। हाँ, ये अब गड़बड़ हो गया ना, अगस्त और सितंबर, चलिए कोई बात नहीं, हमने दिन गिन लिया ना। तो जुलाई का आपके पास में 31 दिन का, अगस्त का वो भी 31 दिन का, और सितंबर में आपको जाना है सिर्फ 10 दिन तक जाना है। तो अब आप इनको टोटल करोगे, अब इनको क्या करोगे, कुल टोटल करोगे तो कितने दिन हो जाएंगे, ध्यान से देखिएगा। तो आपके पास में ये 1 1 1, तो बोलो 3। अब आपके पास में 3 6 9 12 कितना हो गया, तो 123 दिन हो गया। बोलो कितने दिन हो गया, 123 दिन हो गया। चलिए, तो अब आप क्या करोगे, समय जो है वो कितना हो गया, 123 दिन। तो अब आपको ब्याज निकालना है, क्या निकालना है, अब आपको ब्याज निकालना है। तो ब्याज निकालने के लिए वही तरीका हमारा क्या था कि मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। तो मूलधन कितना है 7300, दर कितनी है 5, समय कितना है 123 दिन, बट्टे में क्या करना पड़ेगा 365 दिन, तो यहाँ पर इंटू में क्या, यहाँ पर 100। बात समझ रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, तो ब्याज ज्ञात करने के लिए। तो अब आपके पास में 2 0 से 2 0 कट गए, 73 के पाड़े से ये कट जाएगा 5 बार, और ये 5 से ये 5 कट गया। बोलो कितना, तो ब्याज आ गया 123, ठीक है। ये किताब का प्रश्न था, तो किताब वाला ऐसा सोचेगा कि भाई कहाँ कट रहा है, लेकिन आपको क्वेश्चन जमाना आना चाहिए। तो ये आपके पास में 123 रुपये ब्याज मिल जाएगा। बोलो कितना मिल जाएगा, 123 रुपये। चलिए इसको जल्दी से आप लोग लिखें, और फिर मैं टाइप 3 पे पहुंचने वाला हूं। कहाँ पे पहुंचने वाला हूं, टाइप 3। देखिए हमने 2 प्रश्न ही देखे, बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं देखे, लेकिन बात ये थी कि समझने वाली बातें थी कुछ, और कुछ ज़रूरी बातें थी जो आपको सिखानी थी, इसलिए टाइम लगेगा, है ना। चलिए इसको आप लोग लिख लें। चलिए, तो अब हमारे पास में टाइप 2 जो है वो पूरा हो गया है। अब हम लोग जाते हैं टाइप 3 पर। कहाँ पर, तीसरे टाइप की बात करते हैं। चलिए, तो आपको अगर और कुछ एक्स्ट्रा चैनल देख और कुछ एक्स्ट्रा मैटर चाहिए तो आप लोग यूट्यूब चैनल दिलीप गैरा से सर्च कर सकते हो, है ना। इन्फिनिटी मैथ और रीजनिंग क्लासेस आपको मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा आपको, इन्फिनिटी मैथ रीजनिंग क्लासेस जो है ना, वो दिलीप गैरा से सर्च करोगे यूट्यूब पे, DILIPGARASIY है ना। जब भी सर्च करोगे आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से भी कुछ चीज़ें पढ़ सकते हो। चलिएगा, अब टाइप 3 की बात कर रहे हैं। अब हम लोग ज्ञात देखने वाले हैं मूलधन किस प्रकार से ज्ञात करना। टाइप 3 में हम लोग देख रहे हैं मूलधन ज्ञात करना। क्या ज्ञात करने का देख रहे हैं, अभी तक हमने ब्याज ज्ञात करना था, अब हमें मूलधन ज्ञात करना है, ठीक है। किस प्रकार से हम लोग मूलधन ज्ञात करेंगे, अब उसके बारे में बात करने वाले हैं। टाइप 3 में हम लोग देखने वाले हैं मूलधन ज्ञात करने के बारे में।
चलिए, तो उसमें भी हम लोग सबसे पहले नेचर के प्रश्न देख रहे हैं, नेचर 1। यहीं लिख लेते हैं यार, नेचर 1, ठीक है, फिर बाद में हटा देंगे। मूलधन याद करना, उसमें नेचर 1 सबसे पहले टाइप के प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न, वह राशि क्या होगी, वह राशि क्या होगी, वह राशि क्या होगी जिस पर 5 वर्षों में जिस पर 5 वर्षों में 6% प्रतिवर्ष, 5 वर्षों में 6% प्रतिवर्ष की दर पर 60 रुपये का सरल ब्याज प्राप्त होगा। 60 रुपये का सरल ब्याज प्राप्त होगा। चलिए, ये प्रश्न है और आपके पास में ऑप्शन ए आपको दे रखा है। ऑप्शन ए जो है वो 200, ऑप्शन बी आपको दिया हुआ है 225, ऑप्शन सी आपको दिया हुआ है, ऑप्शन सी 175 और ऑप्शन डी आपको दिया हुआ है 300। चलिए, तो ये आपके सामने प्रश्न है। अब आपको इसको ट्राई करना है, और ट्राई मैं हमेशा की तरह कहता हूँ कि भाई आपको मैं 30 सेकेंड का समय दे रहा हूँ, आप लोग इसको ट्राई करेंगे जिस भी तरीके से आपको आता है, ठीक है। चलिए, चलिए, तो हो गया होगा अब तक आपका, और अगर नहीं हुआ किसी का तो टेंशन मत करना कि किस प्रकार से होगा। देखो, हम लोग एक बार बेसिक इसका समझते हैं। हमने एक बेसिक में एक फॉर्मूला सीखा था। क्या सीखा था कि बेसिक में ये सीखा था, बेसिक की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, कि आपका ब्याज जो होता है, बोलो कौन, ब्याज जो होता है वो मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे में 100 होता है। ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे में 100 होता है, ठीक है। किसके लिए, ये ब्याज के लिए। अब क्या हुआ, अब ब्याज के लिए था ये, लेकिन एक समस्या हो गई। बोलो क्या समस्या हो गई, इसमें एक समस्या हो गई। क्या, इसने दे रखा है कि भाई समय जो है, ध्यान से देखिएगा, मैं एक बार बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, इसलिए बिल्कुल सब चीज़ें बताऊँगा। समय जो उसने दे रखा है कि भाई समय जो है आप रख सकते हो 5 साल, ठीक है। दर जो है वो आपको रखनी है कितना, 6%। दर कितना है, 6%, और आपको ब्याज जो रखना है, ठीक है, ब्याज जो है वो आपके 60 है। अब मूलधन कितना है वो पता नहीं है, तो मूलधन को क्या मान ले, मूलधन को मान ले हम लोग x मान ले। बोलो क्या करेंगे, x मान ले, ठीक है। बात समझना, मैं बेसिक बता रहा हूँ, शॉर्टकट भी बताऊंगा बाद में। तो मूलधन कितना हो गया आपका, 100 हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग आपको ब्याज जो है, ब्याज यानी कि 60 है, तो 60 बराबर ब्याज यानी कि 60 के बराबर मूलधन कितना, x इंटू दर कितना आपके पास में 6 इंटू समय 5 बटे में 100, ठीक है। अब आपके पास में जो कट रहा होगा उसको काटते हैं, तो 6 से कट गया कितनी बार, 10 बार, 5 से कट गया 2 बार, तो x बराबर 100 का गुणाधर, तो x बराबर हो गया आपके पास में 2 इंटू 100,
तो बोलो x बराबर कितना हो गया आपका 200। तो यानी कि आपका मूलधन जो है, मूलधन कितना है आपका 200 रुपये। मूलधन कितना है बोलो 200। ये आपके पास में एक बेसिक तरीका है। क्लियर है बात? वापस से मैं एक बार रिपीट करता हूँ, क्या ज्ञात करना था, क्या दिया गया था, ठीक है, फिर शॉर्टकट में बताऊँगा। देखो ब्याज बराबर होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे में 100। समय 5 वर्ष है, दर है 6% है, ब्याज 60, तो मूलधन कितना हो गया x, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 60 बराबर में x इंटू 6 इंटू 5 बटे में 100। उस कंडीशन में x बराबर 2 इंटू 100, तो x बराबर 200। तो ये 200 जो है आपका क्या है मूलधन। क्लियर है बात? चलिए आगे की बात करते हैं। अब आप इसको शॉर्टकट में कैसे करोगे, किस में करना आपको, शॉर्टकट में। तो हमने एक बात सीखी थी, ध्यान से देखो, मैंने कहा था कि ये जो है वो बाद में काम आएगा। याद करो पिछली क्लास में मैंने कहा था कि भाई ये ब्याज की चीज़ याद रखना, ये बाद में काम आएगी। अब उस वाली चीज़ से मैं आपको करना सिखा रहा हूँ, ठीक है। हमने कहा था कि भाई ब्याज जो है SI बराबर होता है RT%, ठीक है। SI बराबर क्या होता है RT%। ये बहुत काम आएगा। इसमें आपका मूलधन जो होता है वो हमेशा 100% होता है, ठीक है। ये याद रखने वाली बात है। कुछ चीज़ें याद रखनी ही पड़ेगी, नहीं रखोगे तो फिर आपका मेहनत बढ़ जाएगी। तो मूलधन जो है हमेशा 100% होता है, इसलिए हम लोग उसको लिखते ही नहीं। मूलधन क्या होता है हमेशा 100% होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं उसको नहीं लिखते हैं। क्लियर है बात? चलिए तो ध्यान से देखिएगा कि SI का मतलब है सरल ब्याज जो होता है RT% होता है। R का मतलब दर और T का मतलब होता है समय। तो यहाँ पर आपके पास में वह राशि क्या होगी जिस पर 5 वर्ष, ध्यान से देखिएगा ये टाइम है आपके पास में, क्या है T है, और ब्याज की दर ये आपके पास में ब्याज की दर है। तो R कितना है 6, R कितना है 6, T कितना है आपके पास में 5, तो प्रतिशत यानी कि आपके पास में कितना परसेंट हो गया 30%। अच्छा ब्याज है 30%, ब्याज कितना है 30%, तो मूलधन यानी कि 100% कितना हो जाएगा। तो उसने दे रखा है ब्याज, तो ध्यान से देखो ब्याज तो 60 रुपये है, हम कह रहे हैं ब्याज 30% है और वो कह रहा है 60 रुपये है। हम कह रहे हैं 30% है ना। ब्याज कितना है 30% और वो कह रहा है 30% का मतलब ही कितना है 60, है ना। क्योंकि ब्याज हम भी ब्याज निकाल रहे हैं, वो भी ब्याज, तो हमने निकाला वो 30% आया, उसने ज्ञात किया वो 60 है। यानी कि क्लियर हो गया कि भाई 30% का मतलब जो है वो कितना है 60 है। देखिए अगर ये याद होगा तो आपके पास में ये 2 लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये दोनों लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल लिखना नहीं है ना, क्योंकि मुँह ज़बान प्रश्न होगा। देखो 30% का मतलब कितना है 60, तो 100% का मतलब कितना हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे भाई 60/30 इंटू में क्या कर लोगे 100, तो ये कट गया 2 बार, तो ये आपका आंसर आ गया 200। कितना हो गया बोलो 200 आ गया। क्लियर है बात? मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा कि SI यानी कि ब्याज जो होता है R इंटू T% होता है। ध्यान से देखिएगा ब्याज कितना है R इंटू T%। तो अब हमने कह दिया R 6 है T 5 है, 6 5 30%। ब्याज जो है 30% है, लेकिन वो तो कह रहा है 60 है, यानी कि 30% ही कितना है 60 है। तो आपके पास में 100% मूलधन तो हमेशा 100% होता है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, ये आपके पास में हो जाएगा। चलिए तो आप लोग दोनों को लिख लें। ये आपका मेथड पहला था बेसिक से, और ये आपका मेथड सेकेंड, ठीक है। तो ज़्यादातर मैं सेकेंड मेथड पे जाऊंगा, अभी समझा रहा हूँ इसलिए अभी और भी बता रहा हूँ, है ना। नहीं तो फिर मैं सिर्फ इतना सा स्टेप लिखूँगा इत्तू सा और बात ख़त्म हो जाएगी, फिर आपको होगा सर किधर से आया, है ना। जल्दी से लिखें। एक प्रश्न इसके ऊपर रीड का आया हुआ है, वो हम लोग देख लेते हैं। चलिए पर बाद में देखेंगे, एक बार हम लोग एक बार बेसिक कंसेप्ट एक बार समझ लेते हैं। चलिए इसको जल्दी से लिखें आप लोग भाइयों बहनों। तो टाइप 3 में अभी हम लोग नेचर 1 देख रहे हैं। अभी एक प्रश्न देखा है, 2 प्रश्न और देखेंगे इसके ऊपर, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, बस और कुछ नहीं, है ना। अपना उद्देश्य वही है और उससे ज़्यादा कोई उद्देश्य है ही नहीं, है ना। आपको सिखाना है, आपको समझाना है। चलिएगा बात करते हैं आगे, थोड़ा सा और बढ़ते हैं।
चलिए एक और प्रश्न देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर क्या कर रहे हैं हम लोग, सेकंड देख रहे हैं इसी में, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। वह मूलधन ज्ञात करो, वह मूलधन ज्ञात करो, ज्ञात करो जिसका 3% की दर से 3% की दर से 5 वर्ष का 5 वर्ष का ब्याज, 3% की दर से 5 वर्ष का ब्याज 9,000 रुपये होता है। वह मूलधन ज्ञात करो जिसका 3% की दर से 5 वर्ष का ब्याज 9,000 रुपये होता हो। तो यहाँ पर आपको ब्याज दे रखा है, दर दे रखी है और समय दे रखी है। मैं अभी वापस से बता रहा हूँ, मैं दोनों ही तरीके से इस क्वेश्चन को भी कराऊंगा और इसके बाद में जब तीसरा प्रश्न कराऊंगा वो डायरेक्ट कराऊंगा, ठीक है, ताकि मैं चाहता हूँ कि आपको दोनों कंसेप्ट और दोनों मेथड समझ में आ जाए, है ना, ठीक है। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि सीधा बस आपको शॉर्ट में बहुत बता दिया और लगे कि नहीं मैं कोर्स करा दिया खबर पड़े, मैं अपना अच्छा दिखाने के लिए नहीं, मैं बहुत बढ़िया पढ़ा रहा हूँ, ये चीज़ नहीं। आपको कंसेप्ट एक बार खबर पड़नी चाहिए, उसके बाद में उसका शॉर्टकट तरीका, क्योंकि एग्जाम में अगर शॉर्टकट नहीं आया तो आप कंसेप्ट से ही कर पाओगे, है ना। और हमारा अल्टीमेट टारगेट आपका सिलेक्शन हो है भाई, है ना, क्योंकि सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर मतलब ही हम कितना अच्छा पढ़ा लें, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर मूलधन ज्ञात करना है, तो मूलधन हमें नहीं पता है तो हम लोग मूलधन को कितना मान लेते हैं, मूलधन को मान लेते हैं हम लोग कितना, बोलो मूलधन को कितना, x। दर जो हमें दे रखी है, बोलो दर कितना है, 3%। समय कितना है, तो समय आप कहोगे सर समय तो आपके पास में 5 वर्ष है। और ब्याज कितना है, तो ब्याज जो है आपके पास में 9,000 है। तो वैसे प्रश्न क्या, फॉर्मूला क्या कहता है आपका कि भाई ब्याज जो होता है, ब्याज जो होता है वो क्या होता है, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे में 100, ये होता है, ठीक है, ये ब्याज होता है। तो अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग काम करने जाएं, इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग काम करने जाएं तो आपके पास में ये जो आएगा वो क्या हो जाएगा, ब्याज यानी कि 9,000, ब्याज कितना है 9,000 बराबर 9,000 बराबर मूलधन कितना है नहीं पता है x, मूलधन इंटू दर कितना है तो आप कहोगे सर 3 है, समय कितना है तो आप कहोगे सर 5 है ना, बट्टे में कितना होगा तो आप कहोगे सर 100 है, ठीक है। मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100, तो आपके पास में 5 इंटू 3 15, बोलो 5 इंटू 3 15। लेकिन अगर आप लोग और सोल्व करना चाहते हो तो x बराबर हो गया 9,000 इंटू 100, ये 100 का गुणा वज्र गुणा हो जाएगा, 9,000 इंटू 100 बट्टे में, ध्यान से देखिएगा 5 इंटू 3 15, तो 15 चौक 60, 15 छक 90, तो आपके पास में ये हो गया 600। तो ये x बराबर आपके पास में आ जाएगा 60,000। कितना आ जाएगा 60,000 आ जाएगा। बोलिए क्या बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो ये आपके पास में मूलधन जो निकल के आएगा वो 60,000 हो जाएगा। देखो मूलधन कितना दे रखा था हमें नहीं पता था, हमने x मान लिया है, ठीक है। दर जो है वो 3% है, समय कितना है 5 है, ब्याज जो है 9,000। तो यहाँ से ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे में 100 हो जाएगा। क्लियर है। तो हमने इसको यहाँ पर रख दिए, मान ज्ञात कर लिया। अब आपके पास में मेथड सेकंड, देखो एग्जाम में इस तरीके से आपको बहुत कम चांस बनेगा सिलेक्शन होने का, है ना। अगर आप लोग इतना डिटेल से जाओगे तो फिर कोई मतलब नहीं, फिर रख लो आप लोग, है ना, फिर सिलेक्शन को भूल जाओ। मैं साफ कह रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, अगर आपने मुँह ज़बान थोड़ा सा प्रश्न किया तो दर और समय का गुणा 5 इंटू 3, बोलो कितना 15%, ब्याज कितना है 15%। तो SI जो है आपके पास में वो कितना है 80% होता है, ठीक है। ये हम जानते हैं फॉर्मूले से, सिर्फ इतना फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ, लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, है ना। शॉर्ट में जाना तो बिल्कुल शॉर्ट में जाएंगे, लिखने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट वाले क्वेश्चन पर नहीं लिखूंगा मैं, है ना, एक शब्द में ही काम करूँगा। तो ध्यान से देखना कि SI यानी कि ब्याज जो है वो कितना 80%। शब्दों को कम लिखना जितना तो ही काम चलेगा। यहाँ पर 2 शब्दों में काम निकल रहा है और यहाँ पर आपके
3 शब्दों में, तो टाइम आपका यहाँ पर भी बचेगा। SI बराबर RT, फिर इसको भी हटा देंगे बाद में। तो आपके पास में ये जो है उसके हिसाब से 5 × 3 यानी कि आपके पास में हो गया, बोलो कितना, 5 × 3 हो गया, तो बोलो कितना हो गया। अभी लिख रहा हूँ, पूरा ही लिख लेता हूँ, ठीक है। तो 15%, ब्याज कितना, 15%, यानी कि 15% का मतलब जो है, 15% का मतलब कितना है, 9,000 है। तो बोलो 100% का मतलब कितना हो जाएगा, तो 9,000 बट्टे में 15 इंटू में 100, तो आपके पास में 600, तो आपके पास में ये हो जाएगा 60,000। कितना हो जाएगा, 60,000। तो मैं सिर्फ इतना 2 लाइन लिखूंगा, बोलो कितने लाइन लिखूंगा, 2 लाइन बस, और आपका काम हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बाद में, ठीक है। ये सब चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, और ना कोई अलग से फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। ये सब जगह आपका काम कर जाता है जनरली, ठीक है। बस वो स्टार्टिंग वाले प्रश्नों में, कुछ प्रश्नों में दिक्कत हो सकती है। चलिए इसको फटाफट लिखिए आप लोग। जल्दी से लिखें। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपने लिख लिया होगा इसको, और अगर नहीं लिखा होगा तो फिर आप जानो भाई, क्या बोल रहा हूँ, नहीं लिखा हो तो आप जानो, और क्या कर सकते हैं। चलिए एक और प्रश्न देखिए ध्यान से, क्योंकि मैंने कहा आपको कि मैं कम से कम आपको 3 प्रश्न तो करवाऊंगा। 3 प्रश्न से क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा और आपको प्रश्न, लेकिन हाँ इतना इस बार हम जो करेंगे वो इस तरीके से करेंगे, इस तरीके से नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने 2 प्रश्न आपको समझा दिया है। अब टाइम आपका ख़राब नहीं करेंगे और मेरा भी नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा। और बाहर हमारे सब्जी वाले भी आ गए हैं, अब वो हटेंगे नहीं जब तक ये नहीं बोलें कि भाई नहीं लेना है, तब तक वो नहीं हटेंगे, है ना। आवाज़ आ रही होगी आपको। चलिएगा, बात करते हैं हम लोग आगे की। तो एक और प्रश्न देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3, लेकिन इसको आप शॉर्टकट तरीके से करना है ना। आपको भी कह रहा हूँ, आपको भी शॉर्टकट तरीके से करना है, बेसिक तरीके से नहीं जाना है। क्या कहा हमने कि भाई वह मूलधन ज्ञात करो, वह मूलधन ज्ञात करो, वह मूलधन ज्ञात करो जो क्या लिखे ऐसा, 3 तो हो गया ना, अपने 3 लिख दिया था। 7% की दर से, 7% की दर से 4 वर्ष में 7% की दर से 4 वर्ष में 560 रुपये हो जाती है। वह राशि ज्ञात करो जो 7% की दर से 7% की दर से 4 वर्ष में 560 रुपये हो जाती है। बस आपको ये ज्ञात करना है। मैंने क्या कहा था आपको अब जो है वो सबसे शॉर्टकट तरीके से करना है। कैसे करना है, सबसे शॉर्टकट तरीके का करना है, और आपका हो भी गया होगा मेरे हिसाब से। हमने क्या कहा था कि भाई SI जो होता है वो क्या होता है, RT% होता है, ठीक है। तो आपको अब लिखना नहीं है, क्योंकि ये आपको समझ में आ गया। अब SI बराबर RT, तो आपने कहा 7 चौक 28, बोलो कितना हो गया, 7 × 4 28%। तो आपके पास में जो 28% जो ब्याज है, भाई ये 28% जो ब्याज है वो तो कितना है, 560 है। तो 100% जो मूलधन होगा वो कितना होगा, तो 560 बट्टे में 28 इंटू में 100। 28 के पहाड़े से 2 बार कट गया, 28 दूने 56, तो 2 0, तो आपके पास में ये मूलधन हो गया 2000 रुपये। बोलो कितना हो गया मूलधन, 2000 रुपये। बस सिंपल सी बात है। अब आपको अगर सर कंफर्म करना है क्या, तो कंफर्म करके देख सकते हो। मूलधन आपको नहीं पता, एक मूलधन इंटू दर कितना, 7 इंटू 4 बट्टे में 100 बराबर आपके पास में 560
560। तो x निकालना है तो 560 इंटू 100/7 इंटू 4। ठीक है, तो 7 चौक 28, 28 से कट जाएगा ये कितनी बार, 2 बार, तो आपके पास में ये 2000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, लेकिन क्यों करना यार यूँ, बस मैं ये कह रहा हूँ कि भाई आपको शॉर्टकट में काम हो रहा है तो आप क्यों नहीं बना लेते इससे। ठीक है, ये आपके पास में शॉर्टकट का फ़ायदा मिलेगा आपको और बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो मैं आपसे ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको आज टाइप 2 और टाइप 3 का जहाँ तक हमने देख रखा है मूलधन ज्ञात करने तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हम हमारी क्लासेस रेगुलर रखेंगे। एक बात, दूसरा, आपको रेगुलर पढ़ना भी है, चाहे हम कितना भी अच्छा पढ़ा दें, लेकिन ये तब तक रिजल्ट नहीं दे पाएगा जब तक आप कुछ नहीं करोगे। तो आपको कुछ तो करना पड़ेगा और कुछ करने की जगह आपको सिर्फ पढ़ाई करनी, उसके अलावा और कुछ भी नहीं करना। बात क्लियर है? चलिए, और अगर आप कोई लोग जो है वो बीएड या डीएलएड आपके रिश्तेदार, जानकार, दोस्त करना चाहते हैं तो आपको जो स्क्रीन पे नंबर दे रखे हैं आप उन नंबरों पे कॉल कीजिएगा। आपको एकदम सही जानकारी दी जाएगी और आपका भरोसेमंद काम किया जाएगा। ठीक है, ओके, क्योंकि आपके लिए ही ये वीडियो बनाया जा रहा है। ठीक है, कोई भी लोग है ना, जो भी लोग जो है आप कहीं अदर स्टेट से अगर आप लोग एसटीसी या बीएड करते हो तो वो लोग कभी भी है ना इतना विद्यार्थियों के लिए नहीं कर रहा जितना हम लोग आपके लिए कर रहे हैं, है ना। तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण ये है कि हम वास्तव में किसी का भरोसे के साथ में काम करते हैं। ठीक है, और आपसे जो कहा गया उस वादे को पूरा कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो जो रिकॉर्ड करने में हमारा अलग से जो चार्ज लग रहा है, जो आपसे चार्ज नहीं लिया जाता है, तो आपके फ़ायदे की ही बात है और इसलिए आप लोग और भी लोगों को मोटिवेट कर सकते हो हमारे साथ जुड़ने के लिए। ठीक है, ओके, फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। थैंक यू।